ये एनिवर्सरी मेरे पति की आखिरी एनिवर्सरी होने वाली है। मीम साहब को मारने की कोशिश कर रही हैं। अब क्या करो? बड़ी मालकिन आप साहब की जान बचा लीजिए। नितिन तुम घबरा क्यों रहे हो, क्या हुआ? बड़ी मालकिन घबराने की ही बात है। मैंने अभी देखा कि मेम साहब के केक में जहर मिला रहे थे। क्या? साहब को बताया? अरे बड़ी मालकिन, वो जब आगे की बात पर कौन यकीन करेगा। आप ही जाके साहब जी की जान बचाइए। अच्छा तू जल्दी चल फिर मेरे साथ, जल्दी चल। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। बेटा ये केक मत खा, इसमें जहर है। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? ये केक मैं इनके लिए लेके आई हूँ। मैं अपने पति के केक में जहर मिलाऊंगी? हाँ बेटा मैं सच बोल रही हूँ, तेरी बीवी तुझे मारना चाहती है। धीरज मुझे लग रहा है कि माँ जी को ना कोई गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हें जहर दूंगी क्या? तुम खुद सोचो ना। माँ जी झूठ बोल रही हैं। माँ आपको कैसे पता इस केक में जहर है? आप तो घर पे भी नहीं थी। हाँ साहब मैंने देखा है, मेम साहब ने आपके केक में जहर मिलाया था। देखो कितना झूठ बोल रहा है ये। अच्छा तो तू इस तरीके से मुझसे बदला ले रहा है? मैं तुझे छोटी छोटी बातों पे डांटा करती थी, उसका बदला तू ऐसे लेगा? धीरज तुम खुद बताओ, तुम्हें इस नौकर की बात पे ज्यादा यकीन है या अपनी बीवी की? और मैं तुम्हें क्यों मारूंगी धीरज? और वैसे भी ना ये मुझसे चिढ़ता है, ये नहीं चाहता कि मैं सुकून से इस घर में रहूं, इसलिए ये सब कर रहा है। ये इसकी चाल है धीरज, प्लीज इसकी बातों में मत आना। अबे ओए नितिन, तेरे को पता भी है तू क्या बोल रहा है? बकवास किए जा रहा है। साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मेम साहब झूठ बोल रही हैं। ये आपसे कोई प्यार नहीं करती, ये सिर्फ आपकी दौलत से प्यार करती हैं और इसलिए ये आपको जान से मारना चाहती है। आपको अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप मेम साहब को बोलिए कि इस केक का एक टुकड़ा खाकर दिखाएं। अगर मेम साहब ने केक का एक टुकड़ा खा लिया ना साहब, तो सच में कह रहा हूँ आप जो सजा दोगे वो मुझे मंजूर होगी। धीरज मैं ये केक कैसे खा सकती हूँ? तुम्हें पता तो है ना आज फ्राइडे है, मेरा फास्ट होता है। मैं फास्ट थोड़ी तोड़ूंगी। अभी पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। तुम एक बाइट खा लो, फिर मैं इस नितिन को बताता हूँ। हाँ एक केक खा के दिखा, इसका सच सामने आ जाएगा। अरे लेकिन मैंने ये लो खाओ और इनको गलत साबित करो। धीरज मैंने बोला ना मेरा फास्ट है, मैं फास्ट थोड़ी तोड़ूंगी। थोड़ा सा केक खाओ। ये बोला खाओ। खाओ। मैं नहीं खा सकती, जहर है उसमें। देखा साहब मैं सही कह रहा था ना, मेम साहब ने केक में जहर मिलाया है। क्यों मिलाया जहर? आखिर तुमने जहर क्यों मिलाया मुझे बताओ। बस अब अगर तुम्हें पता चल ही गया है ना तो फिर सुनो, अच्छे से सुनो। पूरा दिन तुम माँ 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 करते रहते हो। एक बार भी तुमने अपनी बीवी से जानने की कोशिश की है कि उसका हाल कैसा है, वो क्या चाहती है? पूरा दिन ये माँ 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 माँ। अगर तुम्हें पूरा दिन माँ माँ ही करना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? हाँ मैं तो इस घर में बस एक नौकरानी हूँ ना, इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है मेरी। पूरा दिन मेरा इस माँ जी की और तुम्हारी सेवा करने में निकल जाता है। धीरज मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि माँ जी को गाँव भेज दो, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं समझ चुकी थी कि ये माँ जी पूरी जिंदगी मेरे सर पे बैठ के तांडव करती रहेगी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ही खत्म कर देती हूँ, क्योंकि इस सारे फसाद की जड़ सिर्फ तुम हो। और अगर तुम ही नहीं रहोगे तो माँ जी इस घर में क्या करेंगी? फिर मैं इस घर में सुकून से रहती, जो इनके रहते मुझे नहीं मिल रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने पति को मारने की कोशिश करते हुए तुमने सब इसलिए किया क्योंकि मेरी माँ मेरे घर में रहती है। अरे वो मेरी माँ है। तुमने सब सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को छोड़ सकता हूँ? और मैंने शादी से पहले भी तुमसे यही शर्त रखी थी कि तुम मेरी माँ को खुश रखो, उनका ध्यान रखो। अरे माँ बाप की सेवा करना तो बच्चों का फर्ज होता है और तुमने उसे गुलामी समझ लिया। अरे मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पे विश्वास किया कि तुम मेरे घर को संभाल सकती हो। जो औरत अपने पति को मारने की सोच सकती है उस पर कौन ही भरोसा करेगा? और रही बात मेरी माँ के गांव जाने की, वो कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी। जाओगी तो तुम इस घर से। मुझे ना तुम जैसी लड़की के साथ रहना ही नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। हाँ जा रही हूँ और तुम रहो इस घर में इस माँ के साथ। बेटा तूने सही किया, ये लड़की घर में रहने लायक नहीं है।